हेलो दोस्तों, मेरा सलाम पहुंचे आप लोगों तक और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी और रिवीजन की गाड़ी जो है वो फुल स्पीड में दौड़ा दी होगी। क्योंकि अगर हमने सी एस 2021 में अपीयर होना है तो सी एस एस की रिवीजन इज़ मस्ट। और रिवीजन में अगर हम स्मार्ट वे देखें तो पास्ट पास पेपर्स की रिवीजन और पास पेपर्स को सोल्व करना इज़ मैंडेटरी as the subject are compulsory in CSS. Similarly, in the same way, the revision of past paper is mandatory for your success. तो उसी सिलसिले में हमने जो ट्रेन शुरू की थी 2020 से डाउनवर्ड, वो आज हमारी ट्रेन पहुंची है 2010 तक। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो ज़रूर देखे होंगे और उन वीडियो से आप लोगों की नॉलेज में बहुत इजाफ़ा हुआ होगा। अगर बहुत नहीं तो थोड़ा बहुत ज़रूर हुआ होगा। अगर हुआ है, अगर आप लोग सीखते हो मेरे वीडियो से, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, जो कि सभी यूट्यूबर्स कहते हैं वो करते हैं कि प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप लोग सीखते हो मेरे वीडियो से तब, वरना आप लोग ना तो सब्सक्राइब करें, ना तो शेयर करें, ना तो लाइक करें। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आज हम चलते हैं अपने आज के सिलसिले की तरफ, जो कि सी एस ए 2010 इंग्लिश करेक्शंस कि देखते हैं कि सी एस ए 2010 में कौन से एरर्स आए हुए थे। एज़ यूजुअली जो क्वेश्चन स्टेटमेंट दी होती है सी एस ए में, करेक्ट ओनली 5। अच्छा, हमने तो 5 नहीं करने, कितने करने हैं हमने? जी बिल्कुल, सारे के सारे करने, 8 के 8 ही करने हैं हमने, क्योंकि सीखना है तो दिलो जान से सीखना है। ओके जी, आज का पहला क्वेश्चन है, दिस हाउस इज़ बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। अच्छा, ये तो पहले ब्रिक्स एंड स्टोन्स कोई वर्ड होते ही नहीं है। ये आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा पार्ट ऑफ स्पीच में, नाउन। नाउन का एक और आपके लिए टाइप है जो है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल वो नाउन होते हैं जो अपने साथ कभी भी एस या प्लूरल फॉर्म नहीं लेते हैं। कभी भी आप मिल्क को मिल्क्स नहीं कहते हैं, कभी भी आप वर्क को वर्क्स नहीं कहते हैं, कभी भी आप वाटर को वाटर्स नहीं कहते हैं, क्योंकि वो अनकाउंटेबल चीज़ें हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ हमने एस यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे जो गड़बड़ है वो इन दो वर्ड्स के बीच इसमें है। एस हमने यहाँ पे हटानी है, क्योंकि दीज आर द अनकाउंटेबल। आप स्टोन्स या ब्रिक्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। उसकी करेक्शन देखते हैं हम। दिस हाउस इज़, अच्छा दिस हाउस ये एक सिंगुलर है, इसके लिए इज़ लगा हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे बिल्ट ऑफ, आप ये इसके साथ प्रपोजिशन यूज़ होता है बिल्ट के साथ, ये भी ठीक है। ब्रिक एंड स्टोन्स, नाउ वी हैव द करेक्ट फॉर्म। ओके जी, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2 विथ द सेम स्पिरिट। द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज़ बेटर देन इंग्लैंड। अरे बाप रे! अच्छा, पाकिस्तान को कंपेयर किया जा रहा है, पाकिस्तान के क्लाइमेट को कंपेयर किया जा रहा है इंग्लैंड के साथ। ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। कंट्री के क्लाइमेट को कंट्री के साथ कंपेयर नहीं करते हैं, बल्कि कंट्री के क्लाइमेट को कंट्री के क्लाइमेट से कंपेयर करते हैं। तो मसला यहाँ पे इंग्लैंड के साथ है। यहाँ पे कुछ वर्ड की एडिशन होनी है, वो देखते हैं क्या एडिशन होनी है। द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज़ द बेटर दैन डेट ऑफ। अच्छा, यहाँ पे अब ये आ गई कि डेट ऑफ मीन्स के इंग्लैंड का क्या, वही क्लाइमेट। तो ये अब इसमें सेंस बन रही है, तो इसका करेक्ट फॉर्म यही होना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। ही सॉर बाय गॉड। अच्छा, सॉर के साथ कभी भी बाय प्रपोजिशन यूज़ नहीं होती है, इसके साथ हमेशा टू यूज़ होता है। तो इसकी करेक्शन होनी है, ही सॉर टू गॉड। टू द गॉड भी नहीं होता है, हमने द यूज़ नहीं करना होता है। मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, टू द गॉड लिख देते हैं। गॉड तो एक ही गॉड होता है, उसको स्पेसिफिक आप नहीं बना सकते। खैर, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, यू ऑट टू हैव रिगार्डेड हिम यूर बेनिफेक्टर। अच्छा, टू हैव रिगार्डेड ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है, लेकिन ये जो वर्ड है हमेशा अपने साथ एक एज कॉम्बिनेशन में लेता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ एज लेते हैं। सपोज़ अगर आप कहते हैं कि इलेक्टेड एज मिनिस्टर, इलेक्टेड एज फॉरेन सेक्रेटरी, तो हम ऐसे वर्ड के साथ हमने एज यूज़ करना होता है, ताकि ये अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो इसकी करेक्शन होनी है, देखते हैं। यू ऑट टू हैव रिगार्डेड हिम एज योर बेनिफेक्टर।
तो ये इसकी करेक्शन ये होनी है, यहाँ पे एज यूज़ करना था हमने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। माई फ्रेंड इज़ वेरी इल, आई होप ही विल सून डाई। अल्लाह अकबर। ऐसे दुश्मन और दोस्त किस काम के? ये तो दुश्मनी हो गया। ऐसा दोस्त अगर किसी के पास है तो, और वो ऐसी उम्मीद करता है कि भाई वो जल्दी इस दुनिया से चला जाएगा, तो इससे बेहतर है कि दुश्मनी पाल लो आप दोस्त की बजाय। खैर, यहाँ पे आप जो मसला है वो एक तो यहाँ पे होप में है, क्योंकि यहाँ पे होप हम नहीं करते हैं बल्कि हम खौफज़दा होते हैं कि किसी प्यारे के चले जाने से हम खौफज़दा होते हैं, बल्कि हम उम्मीद नहीं लगाते हैं। दूसरा, इसमें जो दूसरी करेक्शन होनी है वो यहाँ पे ये कामा की है। हमें पता है डियर फ्रेंड्स, जब भी कोई भी आप इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज़ करते हैं तो वो कामा के साथ नहीं बल्कि सेमीकोलन के साथ या फुल स्टॉप के साथ यूज़ करते हैं हम। या तो यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए, यहाँ पे ये फुल स्टॉप होना चाहिए, या तो सेमीकोलन होना चाहिए, ये वाला। और देखते हैं इसमें क्या करेक्शन है। हम सेंटेंस करेक्ट देखते हैं ताकि पता चल जाए कि इसमें करेक्शन क्या क्या होनी थी। माई फ्रेंड इज़ वेरी इल, जैसे मैंने ये कहा कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, यहाँ तक इसको हमने सेमीकोलन ने यूज़ किया। हम यहाँ पे फुल स्टॉप यूज़ कर सकते थे। हम कामा तब यूज़ कर सकते थे जब यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेशन कंजक्शन होती, तो हम यूज़ कर सकते थे इसमें कामा। लेकिन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इसमें यूज़ नहीं की गई है, तो हम कामा यूज़ नहीं करेंगे बल्कि सेमीकोलन या पीरियड, और इसको फुल स्टॉप भी कहते हैं और पीरियड भी कहते हैं। खैर, मूविंग टू फर्दर। माई फ्रेंड इज़ वेरी इल, आई फियर डेट। अच्छा, ये मैंने डेट भी यूज़ किया है, इसलिए यूज़ किया है क्योंकि देखें आई फियर एक ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। उसके बाद ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो इसको भी कनेक्ट करने के लिए तो कोई चीज़ यूज़ करनी है ना, इसलिए मैंने ये एडिशन की है डेट की, क्योंकि ऊपर इसमें अगर हम स्टेटमेंट में देखें तो डेट यूज़ नहीं की गई है यहाँ पे। आई होप ही विल सून डाई। डिफरेंस मैंने इसको जो करेक्ट किया है वो इस तरह किया है। माई फ्रेंड इज़ वेरी इल, सेमीकोलन, आई फियर डेट, ही विल सून डाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ही इज़ वेटिंग फॉर बेटर। अच्छा, ये वो है एडजेक्टिव कंपेरेटिव डिग्री के लिए यूज़ करते हैं हम। एंड प्रोमाइजिंग अपॉर्चुनिटी। अच्छा, यहाँ पे एक तो बेटर हो गया और यहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग है जो कि इसको भी तो क्वालिफाई करे। तो इसके लिए कोई यहाँ पे अगर आप बेटर यूज़ करो, यहाँ पे कंपेरिजन यूज़ करें, तो यहाँ पे तो कोई चीज़ यूज़ नहीं की है जो प्रोमाइजिंग को कंपेयर करे। तो देखते हैं इसकी करेक्शन कैसे होनी है। इसकी करेक्शन होनी है ही इज़ वेटिंग फॉर बेटर एंड मोर प्रोमाइजिंग opportunity. Now we have the correct sentence by adding the adjective of comparison. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। When I shall see her I will deliver her your gift. वाह भाई वाह, आप ना ही देखो उसको ना ही डिलीवर करो, कोई बात नहीं। खैर, कमिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे भी शल है दोस्तों, और यहाँ पे भी विल है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता के रखा हुआ है कि भाई एक ही सेंटेंस में कोई भी दो टेंसेस यूज़ नहीं होते हैं सेम नेचर के। मसलन के अगर मैं ये कहूँ कि भाई अब ये देखो ना, दोनों फ्यूचर में हो रही हैं, दोनों चीज़ हो रही हैं, नहीं, क्योंकि हमें ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ये वाला यहाँ से लेट मी इरेज इट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो डिपेंड कर रहा है इस पे। ठीक है, ये होगा तो ये होगा तो ये होगा। इसका मतलब अगर हम सिंपली आसान ज़बान में अगर मैं समझाऊँ आप लोगों को, इसका मतलब ये डिपेंडेंट का मतलब है डिपेंड करना, इसके ऊपर डिपेंड करना। तो इसमें करेक्शन जो होनी है वो यही होनी है कि शल को हमने ख़त्म करना है, क्योंकि इसको हमने प्रेजेंट में लेके आना है, क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं फॉर एनी स्टेटमेंट विच विल बी हैपन इन फ्यूचर। तो उसके लिए जो पहला काम होता है वो हमने प्रेजेंट में रखना होता है, जो नेक्स्ट काम होता है वो हमने फ्यूचर में रखना होता है। तो डियर फ्रेंड्स, होपफुली यू आर गेटिंग मी वेरी वेल। सो लेट्स हैव अ लुक एट द करेक्ट फॉर्म। व्हेन आई सी, अच्छा ये देखो यहाँ पे ये मैंने यूज़ किया शल को हटाकर, इसको मैंने प्रेजेंट टेंस में रख लिया है इसको। आई विल डिलीवर योर गिफ्ट। अच्छा, यहाँ पे मैंने विल यूज़ किया जो पहले गिवन था, लेकिन मैंने एक टीचर को भी देखा है और कई स्टूडेंट को भी मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे देखा है कि वो यूज़ करते हैं यहाँ पे शल।
मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि अगर आप लोग यहाँ पे शल यूज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? हमें पता है कि भाई आई के साथ शल यूज़ होता है, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि भाई नाउ अ डेज़ मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ विल भी यूज़ होता है। लेकिन एक और लॉजिक भी है इसके पीछे जो मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से। अगर आप लोग ये बात समझ रहे हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इट इन कमेंट सेक्शन। अगर आप चाहते हो तो मैं बता दूं, वो ये है कि यार जो चीज़ अमानत होती है ना, वो अमानत बड़ी एक ख़ास चीज़ होती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। और हमें पता है कि भाई हमने जो फॉर्म चेंज करनी होती है विल शल से विल, तो वो इसीलिए हम चेंज करते हैं ताकि उसमें फोर्स नज़र आए या उसमें अटेंशन नज़र आए या उसमें ईमानदारी नज़र आए, तो इसलिए मैंने विल यूज़ किया है। लेकिन कहीं पे टीचर्स ने यहाँ पे शल ही यूज़ किया है। मेरे ख़्याल में शल यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक अमानत जो चीज़ होती है उसमें ख़यानत अच्छी चीज़ नहीं है। अमानत एक सोशल वैल्यूज़ में अकाउंट होती है और वो अपने साथ एक वेटेज रखती है, तो उसके लिए हमने विल यूज़ करना होता है। डिफरेंस होपफुली आप लोग ये बात में समझ गए कि मैंने विल क्यों यूज़ किया यहाँ पे। खैर, आज का हम आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। मैनी अ स्लीपलेस नाइट्स शी स्पेंड। अच्छा, यहाँ पे ए यूज़ हुआ है, इसको छोड़ दें, ये कॉम्बिनेशन है, यूज़ होता है मोस्टली करेक्शन में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही ये क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये एक मैनी और अ मैनी, ये दो चीज़ें यूज़ होती हैं। एक होता है मैनी जो कि ये दिया गिवन है, दूसरा है अ मैनी। ये जो अ मैनी है, ये हमेशा अपने साथ जो सब्जेक्ट लेगा वो प्लूरल लेगा, लेकिन जो मैंने ये है ना, ये हमेशा अपने साथ जो सब्जेक्ट लेगा वो सिंगुलर लेगा। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो नाइट है, तो इसका हमने इसको सिंगुलर बनाना है, क्योंकि ये अपने साथ हमेशा सब्जेक्ट जो लेता है वो सिंगुलर लेता है। तो इसकी करेक्शन देखते हैं हम। मैनी अ स्लीप प्लस नाइट शी स्पेंड। नाउ दिस इज़ द करेक्ट फॉर्म। डिफरेंस हमने 8 के 8 ही कर लिए क्वेश्चन, जो कि 2010 में CSS में पूछे गए थे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपने लर्न किया होगा। और मेरी उम्मीद और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैंने जितना सीखा है, जितना मेरी प्रिपरेशंस हैं, तैयारी चल रही है, मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं शेयर करता हूँ आप लोगों तक ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। अगर जे आप लोगों ने इससे मुफीद साबित हुए हैं आप लोग, तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। अगर आप लोगों ने सीखा है, अगर आप लोगों के नॉलेज में इजाफ़ा हुआ है तो फिर करें, अदरवाइज़ नो इशू। अल्लाह हाफ़िज़।